Hello everyone. In my today's video, I'm going to solve lead code problem of the day, which is based on the concept of hash maps. So first, let's see what question says. So question में है कि you are given a zero index integer array nums and a pair of indices I comma j is a bad pair if I is less than j and j minus I is not equal to nums of j minus nums of I. मीन्स कि हमारे पास लेट्स से एक एरे गिवन होगा। मान लो मैं यहाँ पर ये वाले एग्जांपल को, ये फर्स्ट वाले एग्जांपल को मैं यहाँ पर कमेंट्स में थोड़ा लिख के बताती हूँ। सपोज वी हैव बीन गिवन एन एरे लेट्स से 4, 1, 3, 3। सो ये हमारे पास जो एरे है हमें बताना है, हमें काउंट करना है कि इसमें कितने बैड पेयर्स है, राइट। अब बैड पेयर हमें कैसे पता चलेगा कि लेट्स से कोई भी दो इंडिसेस i कॉमा j सच दैट जो i है वो j से छोटा इंडिसेस है, ओके, वेयर nums of j माइनस nums of i, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देती हूँ एक बार, सच दैट nums of j माइनस nums of i ये जो है हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, j माइनस आई के। और यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि जो हमारा i है वो j से छोटा है, ठीक है। तो हमें इसको जो है फॉलो करना है, लाइक ये जितने जितने भी एलिमेंट्स जितने भी पेयर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो हमारे बैड पेयर्स में काउंट हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम लोग इस वाले कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब इस क्वेश्चन को ट्राई किया था तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई द ब्रूट फोर्स अप्रोच। Wait for a second. Yeah, so I was initially trying the brute force approach, जिसमें मैंने वही नॉर्मल सा दो लूप लिया था। एक i के लिए मैंने स्टार्ट किया था 0 से एंड अनदर वन फॉर j आई स्टार्टेड फ्रॉम i+1। उसके बाद मैंने एग्जैक्टली यही वाला कंडीशन डाला था कि अगर ये कंडीशन ट्रू है आई इंक्रीमेंटेड माई काउंट एंड देन आई रिटर्नड इट एट द एंड। So basically, like this is the first solution which strikes us at very first. But however, वो जो solution था वो हमें DL ही दे रहा था. So this is not a very good solution, the brute force one. So we'll go across one more solution which is based on hash maps. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर एक कैच है, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया होगा बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम इसको नहीं ध्यान से देखा था। तो यहाँ पर है नम्स j माइनस नम्स i इज नॉट इक्वल टू j माइनस आई, ये होता है हमारा फॉर बैड पेयर्स। आई एम राइटिंग डाउन हियर, दिस इज फॉर बैड पेयर। बट अगर लेट्स से मैं एक इमेजिनरी नाम दे देती हूँ गुड पेयर का, ठीक है। तो गुड पेयर क्या होना चाहिए, गुड पेयर मस्ट बी व्हाट, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, मतलब गुड पेयर तो पहली बात ऐसा होना चाहिए, मैं बताती हूँ, दिस शुड बी माई गुड पेयर। अगर इसको इक्वल टू कर दें, अगर ये बैड पेयर है तो ये हमारा गुड पेयर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि नम्स ऑफ j माइनस j शुड बी इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस i। इट मीन्स कैन वी राइट लाइक दिस कि अगर हमारा कोई भी जो पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा गुड पेयर के अंदर काउंट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें एक हैश मैप को मेंटेन करना है, हमें एक मैप को मेंटेन करना है वेयर वी हैव टू स्टोर दिस थिंग एज अ की, विच थिंग, नम्स ऑफ आई माइनस आई। ये जो चीज है मतलब एरे का वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स, उन दोनों का डिफरेंस, इस चीज को हमें एज अ की स्टोर करते जाना है अपने एक हैश मैप में। एंड वी हैव टू कैलकुलेट कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ओके उसकी जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वही तो बेसिकली हमारा गुड पेयर का काउंट है, राइट। और वन मोर थिंग वी ऑल हैव स्टडीड, अगर हमारे पास कोई भी एरे गिवन है कोई भी then how we can calculate the total number of pairs which can be formed from that entire array। उसका एक फॉर्मूला होता था n into n minus 1/2 where n is the size of the complete array, right। तो n into n minus 1/2 ये जो चीज है वो हमें देगा हमारे एरे से टोटल कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो। और ये जो गुड पेयर है वो हमें बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ गुड पेयर्स है। तो don't you guys think that if we are going to subtract these two entities, मतलब total number of pairs minus good pairs, then we are going to get total number of bad pairs, and that is something we exactly want, right? So
आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग ओवर हियर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी एक अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट। बट सिंस हमें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कीज भी स्टोर करनी है, पहले मैं इसका देख लेती हूँ इसका कंस्ट्रेंट्स क्या है। ओके, 10⁻⁹ है। लेट मी जस्ट टेक योर लॉन्ग लॉन्ग। ओके, तो ये हमने यहाँ पर एक मैप को क्रिएट कर दिया है। लेट मी कीप इट्स नेम एज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी मैप है। ओके, अब हमें क्या करना है, लेट अस टेक अ वेरिएबल इंट n which is going to store the size of the array। तो ये जो है हमारे array का साइज स्टोर करेगा, राइट। अब उसके बाद हमें जो है काउंट करना है कि टोटल कितने पॉसिबल पेयर्स हैं। अगर इस array का साइज लेट से 4 है, तो इस 4 एलिमेंट्स से, इस 4 नंबर से टोटल कितने पॉसिबल पेयर्स हैं जो फॉर्म हो सकते हैं। सो लेट मी टेक वन मोर वेरिएबल, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू यूज लॉन्ग लॉन्ग बिकॉज array का साइज 10⁹ तक जा सकता है। सो टोटल पेयर्स कितने होंगे हमारे, n into n minus 1 by 2। So it is going to be like n into n minus 1 by 2। ओके, अब उसके बाद हमें गुड पेयर्स फाइंड करना है। तो लेट मी इनिशियलाइज वन मोर वेरिएबल, लॉन्ग लॉन्ग गुड पेयर्स। इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी 0 से, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम लोग ट्रेवर्स करेंगे अपने पूरे के पूरे एरे को, क्योंकि हमें उसको स्टोर कराते जाना है। हमें उसको अपने फ्रीक्वेंसी मैप में, लाइक फॉर एग्जांपल हम अपने पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग एक एंटिटी लेंगे, एक वेरिएबल काइंड ऑफ, जिसमें हम स्टोर कराएंगे कि अभी एट प्रेजेंट हमारे एरे का एलिमेंट माइनस उसका इंडेक्स वो कितना है, राइट। हम पहले उसको पहले काउंट करेंगे, फिर वी आर गोइंग टू जस्ट चेक कि क्या वो जो काउंट है, लाइक क्या वो जो हमारा एंटिटी आया नम्स ऑफ आई माइनस आई, वो पहले कभी हमारे फ्रीक्वेंसी मैप में कहीं भी एग्जिस्ट किया था। अगर वो किया था, इट मीन्स ओके वी आर गेटिंग द गुड पेयर, सो वी विल बी इंक्रीमेंटिंग आवर गुड पेयर। और अगर नहीं किया था, नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो हम लोग सिंपली इसको अपने फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर करते जाएंगे। ओके, लेट मी शो यू ऑल बाय राइटिंग द कोड। तो यहाँ पर मैं अभी पूरे के पूरे एरे को जो है ट्रेवर्स करूंगी। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल लेट से इंट की, जो कि स्टोर करेगा हमारे करंट एरे के एलिमेंट को माइनस उसके इंडेक्स को, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये वाला जो एलिमेंट है वो पहले कभी एग्जिस्ट किया होगा हमारे फ्रीक्वेंसी मैप में, इट मीन्स कि इस एलिमेंट के इक्वल कोई और एंटिटी रहा होगा, नम्स जे माइनस आई जो भी है, वो पहले कभी ना कभी एग्जिस्ट किया होगा। तो अगर वो किया होगा, तो मैं उसको अपने गुड पेयर्स में इंक्रीमेंट कर दूंगी। इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि मैं उसमें इसके फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगी। अब क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अगर मान लो पहले 0 रहा होगा तो 0 ऐड होगा, 1 रहा होगा तो 1 ऐड होगा। सो वी आर ऑन द सेफ साइड। तो मैं क्या करूंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ की, मतलब इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इसमें ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद ये कब की फ्रीक्वेंसी है कि पहले कितनी बार आ चुका है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर वो पहले एक भी बार नहीं आया है, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, इट मीन 0 ऐड हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले की को हमारे फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ की, डोंट थिंक कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर चुके हैं, नहीं, ऐड यहाँ हो रहा है, थर्ड स्टेप में हो रहा है, की प्लस प्लस added the current occurrence। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो है हमारा टोटल पेयर्स हमने कैलकुलेट कर लिया था। हमारा जो गुड पेयर है वो इस लूप में कैलकुलेट होते जाएगा। अब आफ्टर दैट टू कैलकुलेट the final answer, that is the number of bad pairs, we simply have to subtract these two entities. That is, we have to return our total pairs
minus the good pairs which we calculated right now. Let me submit this code. I think I did something wrong here. ओह सॉरी, ये भी तो हमारा लॉन्ग लॉन्ग में होगा ना, बिकॉज नम्स का ही अगर लेंथ है तो इट शुड बी लॉन्ग लॉन्ग. ओके, so this is the solution. I hope everyone understood whatever I tried to explain. Thanks for watching.